नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, तब से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि आरजेडी में अब कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिल रहा है। मंगल पांडे जो एनडीए से हैं, वो ये दावा कर रहे थे कि आरजेडी के तमाम नेता 20 से 25 नेता वो एनडीए के संपर्क में है। तो वहीं शिवानंद तिवारी की बात करें, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि आरजेडी अब बिखराव के मोड़ पर है और ये कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि अब ये आरोप बहुत ज्यादा उठने लगे हैं कि आरजेडी के 20 से 25 नेता एनडीए के संपर्क में है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है हर्ष भारद्वाज। सर, एनडीए के संपर्क में है आरजेडी के नेता? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से कहा गया है, ये जेडीयू के एक प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है और ये बात खुद आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी की तरफ से कहा गया है और वो खुद इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं। और इसी आधार पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 17 से 18 जो विधायक हैं वो तो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन उनकी तादाद अब 22 से 23 भी हो सकती है जो आरजेडी में अभी विधायक है। खैर, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आखिर ये बातें क्यों चल रही हैं बिहार के अंदर, ये चर्चा का विषय क्यों है और इस पर खुद क्यों आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एनडीए के नेता मोहर लगा रहे हैं, वो समझना हमें जरूरी है। क्योंकि आपने देखा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर शिवानंद तिवारी हो, अभी हाल ही में लालू यादव की एनिवर्सरी थी, उस एनिवर्सरी पर जब उन्होंने बधाई दी तो साथ ही साथ ये भी ट्वीट किया कि आपको पार्टी को संभालना होगा, जो कि तेजस्वी यादव नहीं संभाल पा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने पार्टी जब नहीं संभाली है तो उनसे वो विधायक भी नाराज हैं जो जीत कर आए हैं और वो विधायक पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव को यह संदेश दिया है कि अगर आपने अपनी पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं किया, अगर अपनी पार्टी के लिए आपने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, तो आपके वो विधायक भी टूट जाएंगे जो विधायक अभी आपके विधानसभा के अंदर बैठते हैं। ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी का जिक्र करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी खासतौर पर ये कह चुके हैं कि पहले जब चुनावों के वक्त हमने तेजस्वी को सलाह देना चाहिए तो तेजस्वी यादव ने कोई सलाह नहीं ली, लेकिन अगर बात करें चुनावों की बात की तो चुनावों के बाद अब हम सलाह दे रहे हैं आगे आने वाले समय के 5 साल के लिए, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव तो उनकी सुनते नहीं हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव को जरूर उनकी एनिवर्सरी पे मैसेज देते हुए नजर आए कि अगर आपने पार्टी को नहीं संभाला तो पार्टी पूरी तरीके से टूट की कगार पर हो सकती है। अब जब ऐसे बयान आरजेडी के वरिष्ठ नेता देंगे तो बीजेपी का मौके का फायदा उठाना तो तय है और वो मौके का फायदा उठाया ही गया और क्लियर जेडीयू की तरफ से और मंगल पांडे की तरफ से बयान दे दिया गया कि हमारे संपर्क में कुछ विधायक हैं, हमारे संपर्क में कुछ नेता हैं जो आगे आने वाले समय में हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जब कोई एनडीए का लीडर और वो भी स्वास्थ्य मंत्री इसका अंदेशा दे रहा हो कि हमारे संपर्क में कुछ विधायक हैं, तब तो आप इस पर मुहर भी लगा सकते हैं कि कुछ विधायक जरूर आरजेडी में शामिल होंगे। कल ही हमने खबर ब्रेक की थी कि एआईएमआईएम के जो तमाम 5 विधायक हैं वो भी एनडीए के कुनबे में जाने वाले हैं और अगर 17 से 18 विधायक आरजेडी के एनडीए के कुनबे में गए तो आप समझ लीजिए कितने नेता, 20 से 25 तो आसानी से हो गए। ये आरोप तो चिराग पासवान ने भी कहा था कि आरजेडी की कई नेता जो एनडीए के संपर्क में है, जिसके बाद आरजेडी के नेता उस पर गुस्सा हो गए थे। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसमें गुस्सा मत होइए, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर इसलिए सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव ना तो चुनावों के वक्त किसी की सुनते हुए नजर आए, ना अब चुनावों के बाद किसी की सुन रहे हैं। तस्वीर तो आपने देखी होगी कि चुनावों के वक्त अपनी बहन की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि आपने संजय यादव को उस सीट पर क्यों बिठाया जहां पर उनके पिता की जगह थी। और उसके बाद हमने देखा कि कई कुर्ता फाड़ प्रदर्शन हुए हैं। ऋतु जायसवाल की तरफ से रो रो कर बताया गया कि मुझे टिकट नहीं दी गई, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं। और कई ऐसे नेता थे, लीडर्स थे, जिसने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए। अब चलिए, इतना तक तो ठीक था, लेकिन तेजस्वी यादव हार गए। हार के बाद उन्हें क्या करना चाहिए था? एक मंथन करना चाहिए था, उनकी नेताओं की नाराजगी को दूर करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहिए था, लेकिन आप तो यूरोप भाग गए। विधानसभा के अंदर भी आप नजर नहीं आए और विधानसभा के अंदर भी आपने एक शब्द नहीं बोला, इसलिए जनता समझी कि अब इस विपक्ष का तो कोई फायदा नहीं है और आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में ये पार्टी और उभरेगी और ये संगठित पार्टी होगी। ये पार्टी टूट की कगार पर जा चुकी है, उस राह पर जा चुकी है।
है। और तेजस्वी अगर इस पर ठीक ढंग से मंथन नहीं करेंगे, आप देखिए आपने 2 चरणों में मंथन किया। एक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपका मंथन था, एक बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तक मंथन था। अभी वो 15 तारीख तक छुटपुट एक मीटिंग होगी, हालांकि वो 10 तक थी, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक मीटिंग चलेगी। लेकिन उसमें भी आप नदारद हैं, आप वहां पर नजर नहीं आए। पहले आपने दिखावे के लिए जो पहले चरण की मीटिंग थी वहां पर आप खड़े जरूर हुए, लेकिन जब उन नेताओं ने संजय यादव का विरोध किया, जो नेता जमीनी कार्यकर्ता थे, तो आपने उनकी एक नहीं सुनी। दूसरे चरण में लालू प्रसाद यादव के सामने प्रदर्शन किया गया तो लालू प्रसाद यादव खामोश हैं। लालू प्रसाद यादव करे तो क्या करे, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई मामलों में अभी वो आरोपी हैं, जमानत पर बाहर हैं। पूरा अगर आपने अपने आप को सर्वे सर्वाहा समझा है पार्टी का, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। ये नहीं है कि आप हार जाते हैं तो आप यूरोप छुट्टियां घूमने चले जाएंगे, उसके बाद रिलैक्स मूड में आएंगे और पार्टी के नेताओं को कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम सड़कों पर चलते हैं और सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं। ये एजेंडा नहीं होता है, आपको एजेंडा बनाना पड़ता है और उस एजेंडे पर काम करना होता है, जो कि तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो मुंह ही खाएंगे अगर उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं संभाला। यानी कि सर वो अपनी सक्रियता खुद ही कम कर रहे हैं, नेताओं से ना बातचीत कर रहे हैं, ना बैठक कर रहे हैं, बल्कि यूरोप घूमने और चले गए। बिल्कुल, देखिए, और सवाल जब उठता है जब सीनियर लीडर्स ये सवाल उठाएं, कहाँ है संजय यादव? क्या संजय यादव ने कोई एक जवाब दिया है बाहर आके? क्या संजय यादव का आपने कोई बयान सुना है? क्या संजय यादव ने हार की जिम्मेदारी ली है? क्या संजय यादव ने कहा है कि नहीं मैं पार्टी को संगठित रहूंगा? लालू प्रसाद यादव की सरकार में जो जो लालू के करीबी था वो आकर मीडिया के सामने बयान देता था। आप अभी भी देख लीजिए, जो लालू के करीबी हैं, चाहे फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम हम ले रहे हैं या फिर शिवानंद तिवारी का नाम ले रहे हैं, बार बार वो मीडिया के सामने आकर आगाह कर रहे हैं। जब आप तेजस्वी यादव अपनी मीटिंग में इन बड़े नेताओं को जगह नहीं देंगे तो उनकी मजबूरी क्या होगी? वो मीडिया के सामने आकर ही तो कहेंगे, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ही तो कहेंगे और अंदेशा जताएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा पार्टी में होने वाला है, आप पार्टी को संगठित कर लीजिए, नहीं तो पार्टी टूट की कगार पर हो जाएगी। और आप अगर इन नेताओं पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि शिवानंद तिवारी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, पार्टी को खड़ा किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ऐसे वैसे नेता नहीं है, मुसलमान को एकजुट करके तमाम जो वोट बैंक है मुसलमान का, वो दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव को किया गया है, तभी लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने थे। तो अगर आप इन नेताओं को नकारेंगे और सिर्फ संजय यादव को अपने करीब रखेंगे, तब तो आपका भविष्य गड़बड़ नजर आएगा। क्योंकि 2020 का वो सिनेरियो सिर्फ तेजस्वी यादव को याद रहा, ना 2010 का सिनेरियो याद रहा, ना 2005 का सिनेरियो याद रहा, ना 2025 का सिनेरियो याद रहा। बस उन्हें 2020 का सिनेरियो याद रहा कि संजय यादव के बलबूते मेरे को सबसे बड़ी पार्टी का तमगा मिला। और सर यही आरोप तेज प्रताप यादव भी लगा रहे थे कि इससे तेजस्वी का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, अगर वो संजय यादव के भरोसे चल रहे हैं तो। देखिए, एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती है तब वो अपनों की भी नहीं सुनता है। अभी उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से संजय यादव पर सवाल उठाए, तेज प्रताप यादव बार बार कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, आप विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है कि आप चाहते हैं कि पार्टी आपके काबू में रहे, मना किसने किया है? तेज प्रताप यादव तो नहीं कह रहे हैं कि मैं विरासत की लड़ाई लड़ूंगा, उन्होंने तो अपनी अलग पार्टी बना ली, हालांकि अब हार गए हैं तो अपना उन्होंने अलग ही काम शुरू कर दिया है। रोहिणी की बात करें तो ये जरूर कहा जा रहा था कि रोहिणी एक जगह से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन रोहिणी अब चुनाव की बात भी नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि हमें पार्टी को बचाना है और वो कहती हैं कि जो संजय यादव तेजस्वी के करीबी है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आप अपने ही घर के लोगों की बात को नहीं सुन रहे, जिनके साथ आप खेले, जिनके साथ आप पढ़े, जिनके साथ हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा जुड़ा रहा, लेकिन अब वो कुनबा एक तरीके से टूटता नजर आ रहा है क्योंकि तेजस्वी की मति भ्रष्ट हो गई है और वो कहावत तेजस्वी पर फिट बैठ रही है कि विनाश से काले विपरीत बुद्धि। लेकिन एक और कहावत उन पर फिट बैठेगी कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत इसलिए क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने अभी काम नहीं किया और पूरे 5 साल काम नहीं किया तो 2030 में उनके 5 भी विधायक नहीं होंगे और इसलिए उन पर ये कहावत फिट बैठेगी। तो तेजस्वी को काम करना होगा, अगर तेजस्वी काम नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो 2025 में हुआ। इसके साथ सर अब ये भी खबर सामने आ रही है कि आरजेडी ने एक समीक्षा बैठक की और नेताओं से ये सारी बातें की हैं कि हार की आखिर वजह क्या है और उसको लेकर एक उन्होंने फाइल तैयार की है जो अब लालू प्रसाद यादव को सौंपी जाएगी। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी होगी बाकी वो अब लालू यादव के हाथ में है।
देखिए, लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव को अगर सारी ही जिम्मेदारी देनी थी तो लालू प्रसाद यादव ने ये अनाउंस क्यों किया था कि तेजस्वी यादव पर सारा कार्यभार हम दे रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव को ये सब ठीक करना है तो आप साइडलाइन हो जाइए। आप क्यों आकर पॉडकास्ट में ये कहते हैं कि नहीं सत्ता पक्ष ने ऐसा कर लिया, वोट चोरी कर ली, हमारी पार्टी ने तो बहुत काम किया, हमने खुद काम किया। जब लालू को सारे फैसले लेने हैं तो लालू पर छोड़िए, आप लालू प्रसाद यादव पर दबाव मत बनाइए। तेज प्रताप यादव खुद कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव पर किस तरीके से दबाव बनाया जाता है। खुद रोहिणी आचार्य कहती हैं कि उन पर दबाव बनाकर उनसे कहवाया जाता है। तेज प्रताप का निष्कासन दबाव में करवाया। तो आप दबाव में लालू प्रसाद यादव से सब कुछ नहीं करा सकते। जब मीडिया के सामने ही लालू प्रसाद यादव ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं तो पार्टी को किस तरीके से संभालेंगे। खैर, ये उनका अपना मसला है और आगे आने वाले समय में क्या होता है हमारी नजर बनी रहेगी और एक एक खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर इस खबर ने हवा ले ली है कि आरजेडी के 20 से 22 या फिर 23 से 25 भी हो सकते हैं। ये संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है और ये जो आरोप है ये अब तक एनडीए लगा रही थी, लेकिन अब इस पे आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी मोहर लगा रहे हैं कि ये विधायक जो है वो एनडीए के संपर्क में है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।